एटलीस्ट डिवोशन में हमारे जीवन का लक्ष्य है, या किसी भी चीज़ में हमारे जीवन का लक्ष्य है उस चीज़ को अनुभव करना जो कि मन से परे है। कृष्ण प्रेम अभी हमें कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं हमें इस चीज़ का नहीं, या मोक्ष का आनंद कोई अनुभव नहीं है उसका हमें, या फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म में निर्वाण क्या होता है पता ही नहीं हमें। इसलिए उपनिषद कह रहे अवांग मनस गोचर, कि मन के परे है वो एक्सपीरियंस, जो अनुभव है उस चीज़ का, कि जब प्रेम हो जाता है तो क्या होता है, या जब भक्ति का रस आएगा तो क्या होगा। जब तो वो चीज़ हमारे मन से परे, इसलिए उपनिषद कह रहे हैं अचिंत्य खलु ये भावा। ये कुछ सूत्र हैं, 2-3 सूत्र हैं वेदांत सूत्र में, उपनिषदों में, जिसमें हमें बताया गया है कि वो चीज़ आप जो प्राप्त करना चाहते हो, जो संतुष्टि, जो आनंद, जो रस, जो प्रेम, जो वो चीज़ मन और बुद्धि से परे, एक्सपीरियंस जो है उस चीज़ का। इस संसार में आपने कभी भी कई जन्मों तक आपने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया। अचिंत्य खलु भावा वांग मनस गोचरा, और क्या है, या क्या और क्या बोले, अप्राप्य मनसा सह, ऐसे कई कई स्टेटमेंट्स हैं शास्त्रों में। सो अब क्वेश्चन ये है कि हमने जिस चीज़ को अनुभव नहीं किया उसको हम अनुभव करना शुरू कैसे करें, पता ही नहीं हमें। जैसे उदाहरण के लिए, आप उदाहरण समझ सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए सपोज आपको बोलें कि जो समुद्र में जो स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, मतलब सी डाइविंग करते हैं समुद्र के अंदर, अपन ऑक्सीजन लगा के फिर अंदर सी के अंदर चले जाते हैं, तो वो सी के अंदर जाएगा, बिल्कुल डीप चला जाएगा नो बेड में अंदर। और फिर जब बाहर उनसे पूछते हैं भाई ठीक है आपका एक्सपीरियंस, कुछ लोग ऐसे गेम भी होती है, मतलब पैसे पे करके करते हैं स्कूबा डाइविंग, तो जहाँ शिप में ले जाते हैं सबको, फिर लगा के फिर जो कोच है वो उसको पकड़ के फिर नीचे ले जाता है, ठीक, उसके साथ साथ। तो अब जब वो आएगा वापस तो कहेगा यार आप कैसा एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपीरियंस है, नहीं समुद्र के अंदर नीचे कैसा लगता है, तो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल शांति है समुद्र के नीचे, और लाइट भी नहीं है, मछलियाँ दिखाई देती हैं और चारों तरफ पानी होता है। एक्सपीरियंस है नहीं, वो अनुभव है एक। अब वो चाहे आपको कितने एक्सप्लेन कर दें, आपको वो अनुभव नहीं आ सकता, आपको खुद ही जाना पड़ेगा, तभी तो आपको अनुभव आएगा, वरना आएगा क्या। वरना आप सुनते तो रहोगे उससे, फिर आप कहोगे मगर फीलिंग कैसी होती है, कहते हैं यार तुझे करना पड़ेगा, एक बार तू कर लेना, जाकर टिकट खरीद देता हूँ, जाके कर ले, पता लगेगा। सो अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुद ही करना पड़ता है। इसलिए तभी कह रहे हैं शास्त्र अचिंत्य खलु ये भावा। अचिंत्य मतलब ये जो अनुभव है ये अचिंत्य है, ये चिंतन से परे है। कृष्ण प्रेम मोक्ष के बारे में आप चर्चा तो कर सकते हो, जैसे स्कूबा डाइविंग के बारे में चर्चा कर सकते हो। जो करके आया है डाइविंग वो आपको बता सकता है कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया वो बता सकता है, जैसे रूपा गोस्वामी बता रहे, ठीक है कृष्ण प्रेम में हमें बड़ा आनंद आया, असीम आनंद, असीम संतुष्टि, असीम शांति, रस आया, जिसमें भगवान के लिए बहुत भावनाएं आई। कुछ आइडिया हमें है नहीं, हो रहा है, मगर एग्जैक्टली पता लगाने के लिए खुद होना चाहिए ना, तभी तो अनुभव होना चाहिए, तभी तो होगा। तभी वो ऐड आते हैं ना, मेलेडी खाओ खुद, तभी है वो। सो हम क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ का अनुभव नहीं होता वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है जिसका अनुभव है। ये रूल है न्याय का, ये रूल है। जो चीज़ आपको पता नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले उसका सहारा लेना पड़ेगा जो पता है। सिंपल है नहीं। जैसे ये श्लोक आता है कौन सा है, कृष्णस्तु भगवान सुन, कैसे शुरू होता है,
एते च सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब ये श्लोक है भागवतम का, बहुत फेमस श्लोक है। ये फर्स्ट कैंटो में ये बताने के लिए कृष्णा भगवान है। सारे अवतारों में से कृष्णा भगवान, बहुत सारे अवतार हैं भगवान के, नरसिंह, वराह, लाइक मत्स्य, और भी शक्तिवेश, परशुराम, यज्ञ अवतार, बट उसमें भगवान कौन है? कृष्णा। तो इसलिए बोल रहे एते च अंश कला पुंसा, कि जितने भी कला हैं, जितने भी अवतार हैं भगवान के, उसमें से कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णा कौन है? भगवान है। तो पहले हमें क्या बताया? कृष्णा, फिर बताया वो भगवान है ना, क्योंकि हमें पता है कृष्णा कौन है। अवतारों की लिस्ट में कृष्ण नाम था, है ना। तो 10 अवतारों में कृष्णा नहीं आता। पहले भी मत्स्य, कूर्मा, बराह, फिर उसके बाद चलते चलते फिर कृष्णा, फिर बुद्धा, फिर कल्कि, है ना। तो लिस्ट दे दी। तो उन्होंने कहा भाई ये जो लिस्ट है इसमें जो कृष्णा है वो भगवान है। तो कृष्णा हमें पता था 10 अवतार की लिस्ट में, ये लगा हुआ है ना 10 अवतार, मगर ये नहीं पता था कि वो भगवान है ओरिजिनल। बाकी भी भगवान ही है, मतलब उन्हीं के रूप है, बट ओरिजिनल वो है। इसलिए पहले हमें बताया जो पता है कृष्णा, जो बता चुके हैं, फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन दी जो हमें नहीं पता, भगवान है। सो अब आप इससे, अब अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा। तो इसलिए रूल ये होता है, अगर आपको कहीं पहुंचना है जो पता नहीं है, आपको शुरू करना पड़ेगा वहाँ से जो पता है ना। तो हम लोग क्या पता नहीं है? अनुभव नहीं है हमें, अनुभव में ज़ीरो है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है उसका। कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं है, वो टारगेट है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? जिस चीज़ का अनुभव है। हमें किस चीज़ का अनुभव है बताओ? अभी हमें अनुभव है संसार का, है नहीं। और हमें अनुभव है फॉर एग्जाम्पल लॉजिक तो समझ आता है ना, उसका तो अनुभव है। आप लॉजिक ही तो लगाते हो संसार में, एज ऑफ लॉजिक, हर चीज़ में हम लॉजिक लगाते हैं। तो 2 चीज़ों का हमें बिल्कुल सही अनुभव है, संसार का और लॉजिक का। ऑफ कोर्स भोग का भी अनुभव है। भोग किसे कहते हैं? मैं लेना चाहता हूँ, मैं महान हूँ, इस चीज़ का अनुभव है हमें पूरा, कई जन्मों से। भोग, संसार, संसार मतलब पदार्थ, चीज़ें संसार की, और लॉजिक। और कृष्ण प्रेम का कोई अनुभव नहीं है, आध्यात्मिक चीज़ों का कोई अनुभव नहीं है। क्या होती है सच्चित आनंद? ये होता क्या है कि कैसे, किस चीज़ से बनी है, कुछ अनुभव नहीं है हमें। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जिसका अनुभव है। व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि मैंने कहा कि देखो भाई तुम्हारा मन अभी शांत नहीं है, अभी तो काम क्रोध लोभ में घूम रहा है। कहते नहीं मैं तो मेडिटेशन कर लेता हूँ 1 घंटा आराम से, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा वो तो तू अपने मन से सोच रहा है ना शांति है ये, तो शांति पता ही नहीं क्या होती है। ऐसे बच्चा कहते पापा मैं शैतानी नहीं करता। पापा साले तू शैतानी नहीं करता, तू शैतानी का अवतार है। उसको समझ ही नहीं आ रहा, अपने मन से सोच रहा है ना वो। तो हम अपने मन से सोचते हैं अरे मुझे भक्ति में आनंद आ गया, शांति मिल गई, मगर वो सब अभी रियल अनुभव नहीं है। क्योंकि जब अनुभव आता है शांति का, रियल चीज़ का, तो क्या होता है? तो क्या होगा? क्या होगा? अभी बताया मैंने, क्या होगा? आश्चर्यवत, आश्चर्य होगा, ये क्या आ गया मेरे पास। क्योंकि आध्यात्मिक संसार की शांति अलग है, आध्यात्मिक शांति अलग है, वो आपको पता ही नहीं क्या होता है। आपको आश्चर्य होगा ये क्या आ गया मेरे पास, शांति, संतुष्टि, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा तुझे जो शांति हो रही है ना, वो संसार की शांति हो रही है अभी, जो तेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है शांति का। हाँ ठीक लग रहा है, क्योंकि संसार की शांति है, संसार का आनंद है, इसलिए कभी आता है कभी जाता है, यही है ना। संसार की चीज़ें शाश्वत है ना, परमानेंट नहीं है। उसी से पता लगता है कि संसार की चीज़ है। तो मैंने जो तो शांति है, ठीक है ना, मेडिटेशन के बाद ख़त्म हो जाती है ना, हाँ वो तो मेडिटेशन नहीं होती, इसका मतलब संसारी शांति है। अब ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें, क्लियर हो गया? सो आश्चर्य का कंपोनेंट है उसके साथ। ऐसा नहीं है आप चैंटिंग करके अरे आज बड़ी शांति हो मिली, आज बड़ा आनंद आया, वो भौतिक है, चलो कुछ ना से बहुत अच्छा है, बट सब मटेरियल है। क्योंकि आपको आश्चर्य नहीं हुआ, आपने मुझसे आके, आपने डिवोटी आके मुझे आज पता नहीं क्या हो गया, आज तो इमेजिन नहीं कर सकता ये शांति तो इस संसार की है ही नहीं है। तो मतलब
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। वो शांति जब आएगी पागल हो जाओगे, आप कहोगे ये है क्या, मुझे मैं बता भी नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, बट आई डोंट नो। ये डायलॉग होंगे, ये नहीं होंगे प्रभु जी आज बड़ा अच्छा लगा, सुबह चैंटिंग की बड़ा अच्छा लगा, आपको कैसे लगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, चलो आओ प्रसाद लेते। ऐसा नहीं होता। स्टेप 1 ठीक है, कुछ तो हो रहा है, दिमाग खाली तो नहीं है, या एटलीस्ट गंदी चीज़ों में तो नहीं जा रहा, ठीक है, रियल नहीं है। सो उसी तो इसलिए रियलिटी तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, लॉजिक, सिद्धांत पहले समझने की कोशिश करो, यहाँ से शुरू करो, चीज़ों को सेवा में लगाओ, संसार का अनुभव है उसी को लगा दो सेवा में, या फोकस कर सकते हो आप, कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, नाम पे फोकस करो, अभी ये करते रहो, फिर आ जाएगा, जब आएगा तो आश्चर्य होगा, और कभी ख़त्म नहीं होगा वो। ये स्पिरिचुअल चीज़ का क्या कहते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल वस्तु की पहचान ये ख़त्म नहीं होती। अगर एक बार आ गया तो आप अंडू नहीं कर सकते उसको, अंडू समझते हो, उसको ख़त्म नहीं कर सकते आप कितनी कोशिश कर लो ख़त्म नहीं होगा। तो स्पिरिचुअल चीज़ आ गई आपके पास, आध्यात्मिक जगत से उतर के आई है, संसारी चीज़ नहीं है वो, अब ख़त्म हो रहा है तो संसारी चीज़ है, फिर आपको मेहनत करनी आगे। दैट्स इट बॉस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है ऐसे? जैसे हम जैसे लोगों को लगेगा, आप हमारे जैसे ही हो, हम जैसे लोग क्या हैं। कुछ नहीं होता, 1000 फुल टाइम बैठे हैं, पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं होता, जाके पूछ लो आप फुल टाइम लोगों से, रिसर्च कर लो, पढ़े हुए हैं, लड़की लेके तो वो भागते हैं, कुछ नहीं है। फुल टाइम गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको, फुल टाइम हाफ टाइम कुछ नहीं होता। हाँ, फुल टाइम में फ़ायदा ये है कि ज़्यादा टाइम मिलता है, वो तो तभी फुल टाइम है, अगर वो सीरियस है तो उसके लिए बेनिफिट है, मगर ऐसा नहीं है कि वो नेसेसिटी है, ज़रूरी है आपको फुल टाइम बनना। आप कहीं भी हो, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, तरीका ठीक होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। आप फुल टाइम और तरीका ठीक नहीं होगा, वहीं पड़े रहोगे। सो तरीके की बात है, टेक्निक, तभी मैं बार बार टेक्निक बोल रहा हूँ, टेक्निक की बात है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ भाई चलते फिरते स्मरण करो, वो घर में भी कर सकते हो, उसमें क्या है, तो ये थोड़ा ना फुल टाइम बनना, क्योंकि फुल टाइम में भी चलते फिरते उसको करना ही पड़ेगा। ऐसे आपका काम है, ऐसे यहाँ पे सर्विसेज भी है, सेवा भी है। ऑफकोर्स एज फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है, तो स्मरण करना आसान हो जाता है, यहाँ पे मुश्किल है, फ़र्क ये थोड़ा है फ़ायदा, बट मैक्सिमम पॉइंट्स हैं टेक्निक के, टेक्निक के पॉइंट्स है 80, टाइम के पॉइंट्स है 20, ये समझ लो। तो हम अपना वो काम तो करें, टेक्निक तो ठीक करें, फिर टाइम भगवान दे देंगे। अब टाइम के चक्कर में हम ग्रस्त हैं, टाइम नहीं है, और टेक्निक भी ठीक नहीं हो रही, समझ गए, तो वहाँ पे काम करें, जो हमारे हाथ में वहाँ पे काम करें, भगवान फिर रास्ता खोलेंगे, हो जाएगा। मगर आप लोगों की टेक्निक ठीक नहीं है, आप लोग बस ये, अगर आप यही रोते रहोगे टाइम नहीं तो कैसे, जैसे कल क्वेश्चन पूछा था बुक पढ़ने का टाइम नहीं, तो ठीक है, कोई और टेक्निक लगा लो पढ़ने की, मैं बताया था, मैंने किया था, आपने रखा था अपने पास कॉपी, मतलब बुक जो भी है, कहीं भी पढ़ते हो, देखो पढ़ना शुरू हो, दैट्स द आइडिया, नहीं। सो ठीक है, टाइम नहीं है, दैट्स ओके, एक ड्रॉबैक है, बाकी चीज़ें सही कर लो, बाकी चीज़ें सही करोगे भगवान टाइम भी दे देंगे, नहीं ओके मैं दूंगा तुम्हें टाइम, देखो मैं क्या करता हूँ, हो जाएगा। अब उनके काम तो अनोखे होते हैं, नहीं वो कैसे भी कर देते हैं। सो ये बात है बस, और कुछ नहीं, हो जाएंगी, बट आपको, आप पढ़ो, सिद्धांत समझो, चैंटिंग ठीक से करो, हो सकता है कर रहे हो चैंटिंग ठीक से, मुझे नहीं पता, मंदिर में तो आ ही रहे हो, हाँ
नहीं तो आपको फिर वही वो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, फिर टेक्निक आपको ठीक करनी पड़ेगी। भगवान का नाम भगवान खुद है, तो फिर उसके बाद अगर 2 माला के बाद आप थोड़ा ब्रेक लेके कुछ पढ़ो साथ में, कुछ उत्साह करने वाला, फिर 2 माला कर लो, फिर पढ़ लो, ऐसे कर लो। ज़रूरी थोड़ा ना है कि 4 माला ही हमें करनी है बिना मन लगाए। वट एवर इट इज़, परम्यूटेशन खुद देखो और हो जाएंगी चीज़ें। मगर वो माइंड इसलिए घूम रहा है क्योंकि पूरे दिन स्मरण नहीं हो रहा, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर चैंटिंग सही हो रही है तो वहाँ प्रॉब्लम है, फिर पूरे दिन कुछ और माइंड में घूमता जा रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं है माइंड की, है ना। तो फिर अगले दिन वही चीज़ें याद आएंगी जो कि पूरे दिन चल रही होंगी संसार में। तो ये वो करो, कहीं ना कहीं आपको फिक्स करना है। तो टेक्निक ही तो है वो। तो चलो अगर मान लीजिए फुल टाइम वाले भी पूछो, माइंड लगता ही नहीं, पूछो जाके, सेम प्रॉब्लम सेम है वहाँ पे भी, माइंड भागता रहता है। किताब पढ़ी नहीं क्योंकि बिजी हैं, किसमें बिजी हो, सर्विस में। तो प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट घूम फिर के वही आती हैं। आप गृहस्थ तो ठीक है, आप नॉर्मल एक डिवोटी हो, आप सीनियर डिवोटी से पूछो, पढ़ी किताब, पढ़ी नहीं, हम तो बिजी हैं, 1000 मैनेजमेंट है, 1000 चीज़ें हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटका हुआ है, प्रॉब्लम वही चल रही है। तो वो हम ठीक करें ना, रादर देन हम प्रॉब्लम्स में झगड़ते हैं, है ना। हो जाएगा, यू हैव टू वर्क। अब देखो कहाँ फॉल्ट है, उसको ठीक करो, कहाँ फॉल्ट है ठीक करो। नहीं समझ आ रहा, डिवोटी से पूछो। तो एक तो मैंने आपको बता दिया फॉल्ट, स्मरण नहीं हो रहा है, नहीं बताया ना। दूसरा फॉल्ट बताया, किताब ही नहीं पढ़ी आदमी ने, तो स्मरण क्या होगा। दो चीज़ें पता लग गई, तो ठीक करो, दैट्स ऑल। ऐसी बस आप करोगे सही, भगवान रास्ता दिखाएंगे। भगवान को कोई ये फुल टाइम है, हाफ टाइम है, गृहस्थ है, भगवान को लेना देना नहीं। हाँ वो बात है कि अगर टाइम नहीं है वो बात अलग है, 1000 झंझट है वहाँ। हम भी समझते हैं संसार गंदा भी हो गया है बहुत, 1000 चीज़ें घुसती हैं माइंड में, 1000 टेंशन है घर में भी। बट वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपके किस्मत है, वहाँ ले आई, फंसा दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ना उस पर नहीं रोता जो छीना गया है, वो नहीं रोता, वो तो चला गया। जो है उसका ध्यान रखता है। अब आपकी ड्यूटी है, जो आपको पास है उसी में आप करो, फिर जो नहीं है वो भगवान दे देंगे। योगक्षेमा, आगे पास टाइम नहीं है, ठीक है भगवान देंगे, मगर पहले योगा, पहले जो है उसको तो संभाल लो, उसको तो ठीक कर लो, बाकी मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं। क्लियर। क्योंकि अगर भगवान आपको टाइम दे देंगे अभी और आपको सही टेक्निक ही नहीं आती, तो फिर कहेंगे यार जो टाइम दिया वो भी बेकार हो रहा है, छीन लेंगे वापस। तभी कई लोग फुल टाइम बनते हैं, फिर शादी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम को यूज़ ही नहीं कर रहा सही से। भगवान कहते हैं मैंने तो जो टाइम दिया लाइफ में वापस दे तुम मुझे। फिर उसका फॉल डाउन होता है इसलिए क्योंकि वो टाइम यूज़ नहीं कर रहा। भगवान ने गिफ्ट दिया, नहीं भाई आपको, हमें तो दे दिया, हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हम घूम रहे हैं मस्त इधर उधर। ब्रह्मचारी लाइफ, हर ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी लाइफ में होते हैं कहीं ऐसे, बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। तो फिर बस इधर उधर पूरा दिन बीत गया, इधर चले गए उधर चले गए, प्रसाद ले लिया, सो गए, टॉयलेट कर ली, नहा ली, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लिया, सीरियसनेस नहीं है। तो उससे फिर भगवान कहते हैं तू मुझे टाइम दे, वापस दे दो, फिर वैल्यू पता लगेगी तुझे। तो ऐसा भी है। तो अगर हाँ, वो खुद से आपको फिर करना पड़ेगा, कहने वाला नहीं है वो। वो तो चलो मंदिर में भी कौन कहने वाला है, किसको कौन, मैं भी कौन किसी को कह सकता हूँ, बुरा मान जाते हैं, ज़्यादा थोड़ी ना बोल सकते हैं किसी को, बड़े हो गए बच्चे थोड़े ना सब, मंदिर में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा बहुत फिर भी फ़ायदा है कि हम सीनियर्स बोल देते हैं और लोग सुनते भी हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, बड़े हो गए ना, ज़्यादा क्या बोलोगे किसी को बार बार। तो यहाँ भी अपने आप करना पड़ता है, वहाँ भी अपने आप करना पड़ता है, अपने आप ही करना पड़ेगा। बच्चे नहीं रहेगा ना, किसको क्या बोलेंगे, सब बड़े हो गए, ज़्यादा बोलोगे तो वो बुरा मानेंगे। फिर अपने लॉजिक होते हैं सबके, नहीं प्रैक्टिकल है, ये है वो है, आदमी इतना आसान नहीं है,
नशा नहीं। महाराज भी किसको क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलेंगे फिर बकलाएगा वो परेशान भी होगा, तो ज़्यादा नहीं बोल सकते। ज़्यादा खुद से आपको इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। हम लेक्चर दे रहे हैं, बुद्धिमान को इशारा काफ़ी है। मैं भी कौन सा ज़्यादा बोलता हूँ, मैं भी नहीं बोलता किसी को। ज़्यादा बोलेंगे दिमाग ख़राब होगा सबका, कैसे बोल देंगे। ये बड़े हो गए, हैबिट्स गंदी हो गई और फिर अजीब अजीब आए, तो कोई नहीं, खुद करो, खुद करो। और अगर अपनी अपनी डायरी रखो और कुछ नहीं कर पा रहे तो उसकी पनिशमेंट रखो अपने ऊपर, ऐसा करो। मैं घर में तो मैं भी ऐसे करता था, भी मंगल आरती नहीं उठूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, पूरे दिन नहीं खाता था मैं, सेल्फ पनिशमेंट। तो फिर आदमी सही रास्ते पे आता है ना, तो वो करो फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं है आप खाना ना खाओ, ऐसा कर लो। हो सकता है अभी हमने मंगल आरती में सो गए तो आज हम 4 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है, पनिशमेंट है, करो फिर। दंडम परमम शुद्धम, सबसे बड़ा शुद्ध करने वाला दंड है, पनिशमेंट है। सेल्फ इन्फ्लिक्शन कर लो, अपने ऊपर डाल लो, हो जाएंगी चीज़ें, माइंड अपना आ जाएगा सेट। भैया बात माननी पड़ेगी इस बंदे की, वरना है तो बैंड बजाएगा, यही कहेगा ना माइंड, उसको समझ आ जाएगा, फिर बात मानना शुरू कर देगा। बस यही करना है, और क्या करना है बताओ। आश्रम में भी हम किसको क्या पनिशमेंट देंगे, वो कहेगा दिमाग खराब कर दिया, भागो यहाँ से। कैसे किसको रोकेंगे, सब मन, अभी तो बड़े हो गए, सब मन मर्जी से चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सेल्फ ही है। सो ठीक है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, डेफिनेटली तभी पूछ रहे हो, तो स्ट्रैटेजी नहीं ये करो, अपना लिखो पेपर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है, नहीं करना तो पनिशमेंट है, ऐसी है ना, और वो करते जाओ। या वो तो आती तो है वैसे, पहले छोटी मोटी तो ठीक करो, पहले छोटी ठीक करें, जो है हाथ में वो करो, उस चक्कर में छोटी भी सही नहीं होती, धीरे धीरे होगा। आप करो तो सही शुरू, छोटी नहीं करते लोग। हम बार बार बोलते रहते हैं अबे साले तेरे में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, ठीक कर नहीं रहा, वो बड़ी बड़ी चीज़ें कह रहे हैं, अरे हम वो कैसे करें, हम वो, छोटी तो कर लो। बार बार बोलने के बाद भी नहीं कर रहा आदमी, खुद से होना चाहिए ना। स्टार्ट स्मॉल, एक कदम लो, भगवान 9 कदम लेंगे, यही कहते हैं। वही आदमी नहीं हटा पाता, वही नहीं, उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन काम वासना हटाएंगे, वाह भैया काम वासना हटाओगे, छोटी हैबिट तो हट नहीं रही, जो इस संसार का प्रिंसिपल है, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावा मिथुन, उसको जीतोगे, छोटा तो खत्म नहीं हो रहा। तो पहले छोटे छोटे पे काम करो, वो बेटर है, बड़ा बाद में, फिर आपको हैबिट होगी, समझ आएगा कैसे करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, फिर बड़ी चीज़ों को हैंडल करने के लिए रेडी होगे, है ना, वरना वही नहीं होंगे, क्या है मतलब, बताओ कैसे होगा। ओके गुड, आई विल सेंड अप देयर। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय।